एक बहुत बड़ी कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपका गोविंद दियो बताए। अभियंता दिवस के अवसर पर मैक्स फिजिक्स जो एक ट्यूशन सेंटर है, उस ट्यूशन सेंटर में अभियंता दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्रों की प्रतिभा को देखकर काफी खुशी लगी। आपको बताते चले कि सड़क से लेकर चांद तक का इन्होंने जो बनाया था एक प्रदर्शनी, उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि छात्रों में जो प्रतिभा है उसको सिर्फ संवारने और निखारने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में इस मैक्स फिजिक्स ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत के साथ साथ कुछ ही दिनों के अंदर में 2 से 3 दिन के अंदर में जो विज्ञान प्रदर्शनी बनाया वो देखते ही बनता था। छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखा गया, सभी के चेहरे पर रौनक थी कि 2 ही 3 दिन के अंदर में इस मैक्स फिजिक्स क्लास के जो निदेशक हैं इंजीनियर नवनीत भार्गव के द्वारा कहा गया कि यहां अभियंता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, विज्ञान प्रदर्शनी बनाना है। 3 दिन के अंदर में जिन छात्र छात्राओं को जो दिया गया उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से बनाया और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर कई छात्र छात्राओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने प्रतिभा और क्या बनाया उसके संबंध में इन लोगों ने विस्तृत जानकारी दी। वहीं आपको बताते चले कि जब हमने इंजीनियर नवनीत भार्गव से जानना चाहा कि आपके कोचिंग संस्था के जो छात्र छात्राएं हैं वो काफी प्रतिभाशाली हैं, आपका इसमें क्या योगदान है, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक खास रिपोर्ट। बल्ब चलेगा, पैरेलल में है, अगर इसको सीरीज में कर देंगे तो इसमें थोड़ा सा करंट जा रहा है। देखिए इसको अंदर करके दिखेगा तो दिखाएगा आपको। इसका टंगस्टन है जो चल रहा है, बाकी इसको हटा देंगे तो इसमें जब बल्ब चलेगा सिर्फ आप बल्ब चलाएंगे बाकी चल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या है ये? सर ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं वेस्ट मटेरियल से। कैसे इसको इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट करते हैं? सर वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वेस्ट मटेरियल को हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे सोलर एनर्जी इसमें यूज़ होती है और हम लोग इसको 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो सन की एनर्जी से भी यूज़ हो सकता है और रात टाइम में हम लोग वेस्ट को जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सोया मिर्जा। ये क्या है ये आपका जो हाल फिलहाल जो ये मिशन मंगल है। सोवियत यूनियन ने 1971 को फर्स्ट बार यहाँ पे सक्सेसफुली उसके ऑर्बिट में एंटर किया और वहाँ पे उन्होंने एक ग्रीक वर्ड होता है गॉड ऑफ वॉर, वहाँ से मार्स का मतलब फाइंडिंग किया वर्ड। और तो हम लोगों ने मिशन मंगल नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें इंडिया ने 2013 में लॉन्च किया था, जो 2014 में जाके मतलब मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया। वहाँ पे जाके उन्होंने मार्स का ऑर्बिट को स्टडी किया बट सरफेस पे लैंड नहीं कर पाया वहाँ, मतलब तभी वो ऑर्बिटल मतलब लॉन्चर था। और हम लोगों ने जिस तरह चंद्रयान 3 में क्या कहते हैं लैंडर और रोवर लेके चांद के सरफेस को स्टडी किया, उसी तरह हम लोगों ने लैंडर और रोवर लेके मार्स के सरफेस को भी मतलब स्टडी करेंगे। वहाँ का मार्कोलॉजी मिनरोलॉजी को समझेंगे, एटमॉस्फेयर को समझेंगे, तो ये हमारा सर्वाइवल का रेट बढ़ेगा। वहाँ पे हम लोग मतलब मल्टी प्लेनेटरी होना हम लोग को ज़रूरी है क्योंकि वहाँ का एग्जिस्टेंस वहाँ मतलब जितना मल्टी प्लेनेटरी होंगे वहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा, सफल परीक्षण हुआ इसका और उसके असफल परिणाम भी आ रहे हैं, तो इससे जो शिक्षा जगत है या जो छात्र छात्राएं हैं क्या इससे सीखेंगे और क्या भविष्य में अगर उनको मौका मिलेगा? देखिए हम लोग का एक ही एजेंडा है, हम लोग ने अर्थ पे जन्म लिया है लेकिन मरेंगे तो अर्थ पे नहीं मरेंगे, मार्स पे मरेंगे। हम अभी मैक्स फिजिक्स कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यहीं पे इवेंट नवनीत भार्गव सर ने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जिस पे हम लोग को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। अच्छा, कितने दिनों में आपने सारे प्रोजेक्ट को सीखा और बनाया?
हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोगों ने 2-3 दिन में इस प्रोजेक्ट को बनाया। ये शायद नवंबर में अक्टूबर में चिल्ड्रंस डे कब होता है, लेकिन उससे पहले ही आपको चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट मिल गया है। और अक्टूबर में तारामंडल का फ्री विजिट सज्जन सर की तरफ से आप लोगों को कहा जाता है कि अगर शिक्षक अच्छा मिले तो जीवन सफल मिलता है। यहाँ देखने से शायद यही लगता है कि यहाँ के बच्चों का जीवन काफ़ी सफल और सुव्यवस्थित होने जा रहा है, जैसा कि यहाँ की स्थिति देखा जा रहा है। क्या कहना है इस मौके पर आपको? ये मेरा सौभाग्य है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। हर साल इंजीनियर्स डे के दिन हम लोग का एक छोटा सा प्रयास होता है, देश के इंजीनियर्स को समर्पित है। और हमारे मिथिलांचल के जो बच्चे होते हैं, यकीनन पूरे भारत में सबसे अधिक मेहनती बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं पढ़ाई पर भी समय देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पारंपरिक पढ़ाई होती है। यहाँ पर लोग थ्योरेटिकल स्टडी ज़्यादा करवाते हैं और बच्चे किताबों में ही डूबे रह जाते हैं। तो हमारा एक प्रयास होता है इंजीनियर्स डे के दिन कि हमारे बच्चे चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें। जैसे एक बच्चे ने यहाँ अभी फैराडे लॉ पर बेस्ड ऑटोमेटिक LED सेंसर बनाया, 2 बच्चों के टीम ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के थीम पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाया। ये बहुत सारे बच्चे कोडिंग करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन दिया जाए और बच्चे सही लगन से मेहनत करें तो हमारे मिथिलांचल के बच्चों में पूरे भारत के बच्चों से कहीं अधिक कौशल है, अगर इस कौशल को निखारा जाए। सर, कई बच्चों से हमारी बात हुई, उनका सीधा कहना है कि हमको कम समय मिला, लेकिन जैसा हमने यहाँ देखा विज्ञान प्रदर्शनी आपका, तो सड़क से लेकर चांद तक का सैर इस परिसर में हमको देखने को मिला। नहीं, ये जो गलती है ये मेरी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। मैंने बच्चों को 2 दिन पहले ही, आज 15 तारीख है, 13 तारीख को बच्चों के बैच में बोला ही गया था कि हम लोग साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं। और हमारे बच्चों ने मात्र 2 दिन में 13, 14 और 15, ये 3 दिन मैं कह लूँगा, 15 को तो ये कार्यक्रम ही हो रहा है। बच्चों ने मात्र 3 दिन में जो भी किया, बच्चों के लिए मैं एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूँगा। में अगर बच्चे इतना अधिक कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आगामी वर्ष, आने वाले वर्षों में हम लोग इस कार्यक्रम को और बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। और लास्ट ईयर हमारी इस कार्यक्रम की एक बच्ची जिसका नाम निहारिका है, वो इस कोचिंग के साइंस एग्जीबिशन से लेकर के यंग साइंटिस्ट अवार्ड तक पहुंची और उसने अपने एक प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत इसने साइंस एग्जीबिशन से की थी टेक्सपो 2K22 में, वहां से उसका प्रोजेक्ट उस स्तर तक गया कि भारत के जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपने हाथ से उस बच्ची को अवार्ड दिया। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग और बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।